नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में, आज हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हमें यह देखना आवश्यक है कि किस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था तत्कालीन भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी सुनियोजित तरीके से कर रही थी, लेकिन क्या कारण रहा कि उसके स्थान पर भारत भूमि पर एक नए शिक्षा व्यवस्था का उद्भव हुआ, जो कि वह नई नहीं थी बल्कि उसी का परिवर्तित स्वरूप थी। तो बात यह थी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उस वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ जटिलताएं और बाह्य आडंबर आने की वजह से उसमें कुछ ऐसी कमियां उत्पन्न हो गई जिससे कि आम जनमानस से वह दूर होती गई और उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। और वह सुधारात्मक प्रक्रिया भारत में धर्म सुधार के नाम से जानी जाती है। और वैदिक कालीन सभ्यता के पश्चात दो धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिनमें से एक जैन धर्म था और दूसरा जो था वह बौद्ध धर्म था। तो जैसा कि हम लोगों का टॉपिक बौद्ध कालीन शिक्षा है, तो बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्भव के विषय में थोड़ी जानकारी हमें सरसरी नज़रों से प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रवर्तक के विषय में बिना जाने डायरेक्ट अगर हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा के विषय में पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो बौद्ध कालीन शिक्षा का जो उद्भव हुआ, इसके जो प्रवर्तक रहे वह गौतम बुद्ध रहे। जैसा कि आप सभी लोग इनके विषय में जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो जन्म था वह शाक्य कुल में हुआ था, जो कि हमें बौद्ध कालीन एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र में भारत में 16 महाजनपदों का जो उद्भव मिलता है, उसी में एक कुल था शाक्य कुल, और शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और इनका मन बचपन से ही सांसारिक गतिविधियों में नहीं लगता था, और कुछ इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप यह घर परिवार छोड़कर और यह बोध गया में जाकर ज्ञान की प्राप्ति किए, और संसार को दुखों से विरक्त करने के लिए, संसार में व्याप्त दुखों को दूर करने के उद्देश्य से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और उसके पश्चात इन्होंने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था और जो दर्शन दिया, उसी का लोग लेकर आगे बढ़े, और उसी के आधार पर बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था निर्मित की गई। तो हम देखें बौद्ध कालीन शिक्षा, तो बौद्ध कालीन शिक्षा 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक चली। और बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ था कि ज्ञान का प्रकाश, जैसा कि वैदिक काल में भी था, सिर्फ और सिर्फ इसका परिवर्तित स्वरूप था। उसमें जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया था। तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान का प्रकाश था, जो अंधकार को दूर करता है, और संसार के दुखों को दूर करना शिक्षा का अर्थ था, और निर्वाण की प्राप्ति में सहायता देने वाली शिक्षा थी। अर्थात सब मिला कर शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को संसारिक दुखों से दूर करना था और उसका जीवन उन्नतशील बनाना था। और अब हम उसके उद्देश्य पर विचार करें तो बौद्ध कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था धार्मिकता की भावना का विकास। अर्थात कि जैसा कि वैदिक काल में भी शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना थी, यहाँ पर ईश्वर की भक्ति हटकर और धार्मिकता की भावना का विकास आ गया। क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में, वैदिक कालीन जो दार्शनिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ईश्वर की जो भक्ति थी, कुछ बहुत जटिलताएं आ गई। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उसी में उलझा रहा, ईश्वर है कि नहीं है, और ईश्वर की पूजा पाठ की विधियों में, यज्ञ इत्यादि में इतनी जटिलताएं आ गई कि आम जन उससे दूर होता गया। इसी उद्देश्य से बुद्ध काल में
वैदिक बौद्ध काल में वैदिक कालीन की अपेक्षा धार्मिकता की भावना का विकास पर विशेष बल दिया गया। और धार्मिकता की भावना का विकास का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिक भावनाएं हैं उन भावनाओं को विकसित किया जाए, जिससे वह सही और गलत का निर्णय करते हुए वह योग्य मानवता के विकास में अपना योगदान दे सके। और दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था चरित्र निर्माण, अर्थात जैसा कि वैदिक काल में भी चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य था, यहाँ पर भी चरित्र निर्माण रखा गया, क्योंकि बिना चरित्र के निर्माण के व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता और वह समाज के मानक नियमों के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकता। चरित्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चरित्र के बिना व्यक्ति का जीवन पशुवत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र निर्माण बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उसके अतिरिक्त जो तीसरा था व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम विकास से था। अब हम देखें चौथा, सामाजिक कौशल की वृद्धि। सामाजिक कौशल की वृद्धि, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना ही पड़ता है। वह सामाजिक चीज़ों को पूरा करना चाहता है, वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपना भी जीवन का पालन करता है। इस उद्देश्य से सामाजिक कौशल की वृद्धि को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था, जिससे कि व्यक्ति सामाजिक कौशलों को सीख कर अपना जीविकोपार्जन करते हुए समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक कौशलों की वृद्धि के उद्देश्य को बौद्धकालीन शिक्षा में रखा गया था। और पांचवा जो था वह राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, अर्थात जो अपने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति थी उसका रक्षा करते हुए और उसके प्रसार में अधिक से अधिक योगदान देना सुनिश्चित किया जा सके, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार को बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया था। अब हम देखें बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, अर्थात कि बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चलती थी, इसके विषय में हम देखें तो जो शिक्षा व्यवस्था के विषय में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है वह विनय पिटक से मिलती है। और विनय पिटक के आधार पे हम शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे। प्रवेश जो होता था वह एक प्रवज्जा संस्कार होता था, उसके आधार पर प्रवेश होता था। प्रवज्जा संस्कार जो होता था वह 8 वर्ष की अवस्था जब बालक की पूर्ण हो जाती थी, जब वह उसको प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। और प्रवज्जा संस्कार कराने वाला भिक्षु के सामने बालक को शरण त्रयी के बारे में थोड़ा आपसे बात कर लें, बताना उचित है। जो शरण त्रयी होता था उसमें 3 वाक्य होते थे। पहला होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ अब, और मैं संघ के शरण में जा रहा हूँ। उसके पश्चात बच्चा बौद्ध विहारों में जाता था और शिक्षा ग्रहण करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष से शुरू होती थी और 12 वर्ष तक चलती थी, अर्थात 20 वर्ष तक। जब बालक की अवस्था 20 वर्ष तक हो जाती थी तो वह प्रवज्जा संस्कार से लेकर और 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर चुका होता था। उसके पश्चात उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार कराने के बाद ही यह क्लियर होता था, यह स्पष्ट होता था कि वह बच्चा आगे चलकर भिक्षुक बनेगा कि नहीं, अर्थात कि 12 वर्ष, जब 8 से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण हो जाती थी उसके पश्चात उपसंपदा संस्कार कराया जाता था और उसके पश्चात उसकी भिक्षुक शिक्षा शुरू होती थी, जिसमें बहुत ही कठिन जीवन के कठोर नियमों का पालन करना रहता था, जिनमें से जैसे वृक्ष के नीचे
वास करना, भिक्षाटन द्वारा भोजन ग्रहण करना और औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर जो जीवन के नियम थे वो बहुत ही कठिन थे। और उसके बाद अब हम देखें कि जो शिक्षा के स्तर थे, शिक्षा के स्तर दो स्तरों पे शिक्षा थी। एक प्राथमिक शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी। जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वह परिवार में ही 3 वर्ष से ही प्रारंभ करा दिया जाता था, और उसमें जो था वह एक सिद्धरस्तु नामक पुस्तक होती थी। उसमें 49 वर्णमाला होते थे, उसको पढ़ाया जाता था। व्यवहारिक चीज़ों की जानकारी दी जाती थी, शब्द ज्ञान, शब्द भंडार इत्यादि की जानकारी दी जाती थी। उच्च शिक्षा जो होती थी, बड़ी उच्च शिक्षा होती थी। उच्च शिक्षा जैसा कि पता है आपको, जब भिक्षु बनने की शिक्षा दी जाती थी उसमें उच्च शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। यानी शिक्षा के 2 स्तर थे, एक प्राथमिक स्तर और दूसरा था उच्च शिक्षा। अब तीसरे के अंतर्गत देखें प्रशासन, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी जो कमी थी वह यह थी कि वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत जीवन के आधार पर दी जाती थी। यानी कि जो गुरु होता था वह अपने सामर्थ्य के आधार पे गुरुकुल का निर्माण करता था और शिक्षा देता था, और समाज के कुछ लोगों का ये दायित्व था कि वह यथासंभव गुरुकुल में मदद करे, लेकिन उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। इसके विपरीत यहाँ पे जो बौद्ध काल है उसमें जो था शिक्षा जो थी उसका प्रशासन राज्य द्वारा संरक्षित था, राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया था, और उसमें विद्यालयों का एक क्रम विश्वविद्यालय तक पहुँच गया था। अर्थात जो वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन था वह काफ़ी उत्कृष्ट था। इसीलिए विद्यालय स्तर से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक एक संगठित स्वरूप दिखाई देता था। अब हम पाठ्यक्रम पर विचार करें तो जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम जैसा कि स्तर 2 थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम था वो भी प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था यह 3 वर्ष की अवस्था से शुरू होता था, और इसमें सिद्धरस्तु नामक पुस्तक होता था जिसमें 49 अक्षर वर्णमाला के होते थे। उन 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, और स्वर, संधि और समास इत्यादि की जानकारी प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखी गई थी जो बालकों को दी जाती थी। अब उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन, तर्क, खगोल, ज्योतिष इत्यादि की जानकारी दी जाती थी। और इसके बाद हम शिक्षण विधि को देखें तो उस समय जो प्रमुख शिक्षण विधि थी, प्रचलन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, व्याख्या, कक्षा नायकी, प्रकृति भ्रमण एवं देशाटन की प्रविधियाँ, शिक्षण विधियाँ प्रचलित थी। जैसे कि आज भी इसका स्वरूप हमें कहीं न कहीं इसी का परिवर्तित स्वरूप आज भी शिक्षण प्रणाली में चलाया जाता है। तो इस शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और अब विचार करें, थोड़ा देखें, गुरु शिष्य संबंध जो था वह वैदिक कालीन शिक्षा के समान ही पिता और पुत्र के पुत्रवत था। गुरु जो होता था वह शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता था। अर्थात अगर हम सरसरी नज़र से पूरे बौद्ध कालीन शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य और शिक्षा व्यवस्था पर नज़र डालें तो कहीं न कहीं हमें देखने में आता है कि यह जो बौद्ध कालीन शिक्षा है वह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का ही परिवर्तित स्वरूप था। जैसा कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय ने कहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था कोई नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि वह हिंदू धर्म का ही परिवर्तित स्वरूप था। इस प्रकार आज हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा को देखें। अब इसके पश्चात अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके पश्चात भारत में जो एक नई मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था आती है जिसे कि हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं। हम ये उद्देश्य रखते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कम से कम 1K एम रखा हूँ। अब देखें आपका कितना प्यार और स्नेह मिलता है। धन्यवाद।